Welcome. Thank you everyone for joining the session today. मेरी तरफ से आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। A very happy International Yoga Day to all of you. जैसे कि आप लोग जानते हैं, योगा डे 2022 का जो थीम है वो है योगा फॉर ह्यूमैनिटी, योगा फॉर पीस। और आज का जो हमारा सेशन है वो इसी थीम के ऊपर बेस्ड है, जो कि है योगा फॉर ह्यूमैनिटी। तो हम लोग इस सेशन को शुरू करें इससे पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ बात करना चाहती हूँ योगा के बारे में। योगा का परसेप्शन जो है अभी कम्प्लीटली डिफरेंट है। लोगों को लगता है योगा का मतलब सिर्फ आसना है, बट आसना जो है वो एक छोटा सा पार्ट है योगा का। तो योगा का क्या असली मतलब है, उसकी कौन कौन सी प्रैक्टिसेस हैं, हम लोग पहले वो डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम लोग कुछ प्रैक्टिसेस करेंगे जो कि आपको हेल्प करेंगी अपने बॉडी को, माइंड को काम रखने के लिए। ठीक है, तो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों के साथ योगा की कुछ डेफिनेशंस शेयर करूंगी। उसके पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि योगा का जो मतलब है, योगा वर्ड का क्या मतलब है। योगा जो है वो एक संस्कृत का वर्ड है युज, उससे ओरिजिनेट हुआ है। युज का मतलब होता है यूनियन, किसी चीज़ को मिलने को कहते हैं युज। अब यहाँ पे किस चीज़ का मिलन है, तो योगा का मतलब है हमारे माइंड, बॉडी और सोल, इन तीनों के यूनियन को हम लोग कहते हैं योगा। तो कोई भी प्रैक्टिसेस जो कि हमारे बॉडी और माइंड में रिदम क्रिएट करती हैं, हमको हमारे सोल के साथ कनेक्ट करती हैं, उन प्रैक्टिसेस को हम लोग योगा कहते हैं। अब अगर हम इसको और हायर लेवल पे देखें, अब अपनी बॉडी, माइंड, सोल से बाहर निकल के अगर हम लोग अपने एनवायरनमेंट को देखें, जब हम अपने एनवायरनमेंट के साथ कनेक्ट होते हैं, एनवायरनमेंट में सिर्फ ह्यूमन टू ह्यूमन नहीं है, एनवायरनमेंट कंप्राइजेज ऑफ एवरीथिंग। एनवायरनमेंट में ट्रीज आते हैं, नेचर आता है, रिवर आती है, प्लांट्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं। तो इन सब के साथ जब हम लोग कनेक्ट करते हैं एज एन एनवायरनमेंट, हमारी एक एंटिटी है और हमारे अराउंड जो एनवायरनमेंट है उसको हम लोग, जब हम उनका यूनियन होता है तो वो कहलाई जाती है योगा। अब इसको आप और हायर लेवल पे देखेंगे तो जीवात्मा का परमात्मा के साथ जो यूनियन है उसको कहते हैं योगा। तो युज जो है इसका मतलब है टू बाइंड, टू जॉइन, और किस चीज़ का यूनियन, बॉडी का, माइंड का, सोल का, जीवात्मा का परमात्मा के साथ। तो ये है युज का मीनिंग, योगा का मीनिंग। अब योगा की कुछ डेफिनेशंस हैं जिससे आप लोगों को योगा क्या है ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहली डेफिनेशन जो कि योगा वशिष्ठा ने बताई है, मनः प्रशमन्य उपायः योगः। मन को प्रसन्न करने का जो उपाय है उसको कहते हैं योगा। अब जैसे मैंने आपसे कहा, योगा का मतलब आसनाज नहीं है। योगा का मतलब ये नहीं है कि आपकी बॉडी में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, आप बहुत स्लिम ट्रिम होने चाहिए हो योगा करने के लिए। योगा जो है वो हर इंसान कर रहा है, हर इंसान क्या, हर लिविंग बीइंग कर रहा है। तो इस प्रैक्टिसेस को जब हम लोग करते हैं अपने मन को प्रसन्न करने के लिए, तो उसको हम लोग कहते हैं योगा। इवन अ स्माइल, जब आप किसी सामने, अगर आपके सामने कोई इंसान है, अगर आप उसको एक स्माइल कर दें तो कैसे पूरा एनवायरनमेंट जो है वो चेंज हो जाता है, आपके लिए भी और सामने वाले के लिए भी। एक दोस्ती जो होती है वो एक स्माइल से स्टार्ट होती है। तो स्माइल क्या है, मन को प्रसन्न करना है, हमारे मन को प्रसन्न, और हमारे सामने जो है वो उसके मन को प्रसन्न करता है। तो स्माइल इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ योगा, है ना, कितना ईजी। ठीक है, अब योगा की और डेफिनेशंस, जैसे कि आप लोग जानते हैं पतंजलि, उन्होंने ही बताया है कि योगा का मतलब है योगः चित्त वृत्ति निरोधः। अब यहाँ पे चित्त, वृत्ति और निरोधः का क्या मतलब है। चित्त मतलब हमारा माइंड, वृत्ति मतलब मॉडिफिकेशंस, जो भी हमारे माइंड में थॉट्स क्रिएट होते हैं उसको हम लोग कहते हैं वृत्ति, और निरोधः मतलब उसको कंट्रोल करना। तो बेसिकली हमारे माइंड को, हमारे माइंड में जितने भी थॉट्स आ रहे हैं हमको उसको कंट्रोल करना है। जब हम लोग उसको कंट्रोल कर सकते हैं तो हमको एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हैं वो इफ़ेक्ट करना बंद कर देते हैं। हमारी बॉडी, हमारा माइंड जो है वो हम डिसीजन ले सकते हैं कि हम लोगों को किस स्टेट में रहना है, हैप्पी रहना है, सैड रहना है, एक्साइटेड रहना है, उदास रहना है, किस भी स्टेट में रहना है, ये हम कंट्रोल कर सकते हैं, ना कि हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो इसको कहते हैं योगा, योगः चित्तवृत्ति निरोधः। तो इन सब नेगेटिविटी से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है ह्यूमैनिटी, मानवता, खुद के साथ और दूसरों के साथ। तो यही माइंड में रखते हुए हमारा फोकस, हमारा एम जो है आज इस सेशन से
ये रहेगा कि आप लोग योगा की वो प्रैक्टिसेस को सीख पाएँ जो कि आप लोगों को, आपके माइंड को जो है वो काम प्रोवाइड करें, आप लोगों को पॉजिटिविटी दे, होप दे, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ओनली ऑन दी आसनास, जो कि एक बहुत छोटा लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है योगा प्रैक्टिसेस का। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारे सेशन को योगिक ब्रीदिंग के साथ। तो योगिक ब्रीदिंग जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। अब ब्रीदिंग क्या है, पहले तो हम लोग जब पैदा होते हैं तब से हम लोग सांस लेना स्टार्ट करते हैं। उस टाइम पे अगर आप एक छोटे बच्चे को नोटिस करें, जैसे वो पैदा होता है, अगर आप लोग उसकी ब्रीदिंग के ऊपर आपने कभी ध्यान दिया हो तो उसका पेट किस तरह से फूलता है गुब्बारे जैसा, फिर जब वो सांस छोड़ता है तो पेट अंदर जाता है। तो उसकी सांसें जो होती हैं वो बिल्कुल करेक्ट वे है ब्रीदिंग का। जैसे जैसे हम लोग बड़े होते जाते हैं, हमारी जो सांस लेने का तरीका है वो खोखला होता जाता है। हम लोग सिर्फ अपने अपर चेस्ट को, अपर लंग्स को हम लोग सिर्फ यूज़ करते हैं सांस लेने के लिए। और अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो, जब कोई स्ट्रेस में होता है, किसी चीज़ का डर होता है, तब उस टाइम पे जब वो सांस लेता है तो वो सिर्फ चेस्ट से सांस लेता है, इस तरह से। तो वो उस टाइम पे सिर्फ चेस्ट को यूज़ करता है, उस टाइम पे पूरी बॉडी को। तो उस टाइम पे जो होता है हमारे चेस्ट के ऊपर प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। लेकिन योगिक ब्रीदिंग से हम जो हैं वो अपने पूरे कंप्लीट लंग्स को यूटिलाइज कर सकते हैं। हम लोग अपने पूरे लंग्स को जो है वो एक तरह से गाइड कर सकते हैं इवन ड्यूरिंग द स्ट्रेस टाइम, कि आप लोगों को कैसे अपना ब्रीदिंग जो है वो उसको कंट्रोल करके रखना है। तो हम लोग इसके 3 प्रैक्टिसेस हैं जिसको हम लोग पहले अलग अलग सीखेंगे, इसके बाद हम लोग इसको टुगेदर एक साथ करेंगे। तो योगिक ब्रीदिंग का जो पहला पार्ट है वो है एब्डोमिनल ब्रीदिंग, सेकेंड है चेस्ट ब्रीदिंग और थर्ड है शोल्डर क्लैविकुलर ब्रीदिंग। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एब्डोमिनल ब्रीदिंग के साथ। एब्डोमिनल ब्रीदिंग के लिए आप जहाँ पर भी हैं एकदम स्ट्रेट बैठ जाएंगे, मतलब अपनी कमर को एकदम स्ट्रेट रखेंगे। हमारा फोकस जो है वो कमर पे होना चाहिए। मैं थोड़ा सा पीछे हो जाती हूँ ताकि आप क्लियरली देख पाएँ। ओके, तो इस तरह से अपनी कमर को सीधा रखते हुए किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएंगे। आप चाहे तो चेयर पे बैठ सकते हैं, बेड पे बैठ सकते हैं, जहाँ पर भी हैं उस पोजीशन में इसको कर सकते हैं। तो एब्डोमिनल ब्रीदिंग करने के लिए पहले हम लोग अपने हाथ को रखेंगे अपने पेट के ऊपर, अपनी सांसों पे ध्यान लेके जाएंगे, सांसों पे फोकस करेंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग जैसे आप लोग सांस लेते हैं बस इसी तरह से सांस लेंगे, कोई चेंज नहीं, बस हाथ को अपने पेट के ऊपर रखेंगे। अब आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को ये ध्यान देना है कि इनहेल करते टाइम, सांस भरते टाइम आपका पेट बाहर जा रहा है, आपके पेट में हवा भरनी चाहिए जैसे कि गुब्बारा फूलता है, और सांस छोड़ते टाइम आपका पेट अंदर जाएगा, स्क्वीज़ करेंगे उसको। तो इससे क्या होता है, हमारे पेट के पीछे वाले एरिया में हमारा डायफ्राम होता है। तो जब हम लोग सांस लेते हैं तो डायफ्राम जो है वो ऊपर की तरफ को जाता है, जिससे हमारे लंग्स में, लोअर लंग्स में स्पेस क्रिएट होता है। तो जिससे हमारे पेट में स्पेस क्रिएट होने की वजह से हम लोग सांस भर पाते हैं, हमारा पेट बाहर निकलता है। अब जब आप सांस छोड़ेंगे तो डायफ्राम जो है वो प्रेस करता है, नीचे की तरफ को आता है, जिससे आपका पेट जो है वो स्क्वीज़ होगा और जितनी भी एयर है वो बाहर निकल जाएगी। तो ये होती है प्रैक्टिस एब्डोमिनल ब्रीदिंग के लिए। तो एब्डोमिनल ब्रीदिंग हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, 3 टाइम्स करेंगे इसको। पेट पे हाथ रखेंगे, दूसरे हाथ को आप लोग अपने थाइस पे रख सकते हैं, जहाँ कंफर्टेबल हो उधर रख सकते हैं, किसी भी मुद्रा में। उसके बाद आप लोग सांस भरेंगे, इनहेल, पेट को फुलाएंगे, सांस छोड़ेंगे, सांस छोड़ते टाइम पेट को अंदर लेके जाएंगे। अगर आप इस टाइम पे फोकस करें मेरे पेट के ऊपर तो देखिए अब मैं सांस भर रही हूँ तो मेरा पेट बाहर जा रहा है, सांस छोड़ते टाइम पेट अंदर जाएगा। इस टाइम पे ध्यान रखिए कि थोड़ा लूज़ कपड़े पहनिए। अगर बहुत टाइट क्लोथ्स पहने हैं अराउंड द वेस्ट तो आप लोगों को ये पेट को फुलाने में और अंदर स्क्वीज़ करने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। तो एब्डोमिनल ब्रीदिंग करते टाइम ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। नाइस, तो ये हो गई हमारी एब्डोमिनल ब्रीदिंग। नेक्स्ट जो स्टेप होता है वो होता है चेस्ट ब्रीदिंग, थोरैसिक ब्रीदिंग। तो इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, यूजुअली जो है हम लोग सिर्फ अपनी चेस्ट ही यूज़ करते हैं, डायफ्राम पूरा यूज़ नहीं करते हैं, मतलब एब्डोमिनल ब्रीदिंग जो है वो पूरी नहीं करते हैं।
तो अब लोग हम यूज़ करेंगे अपने चेस्ट को। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अपने थंब को इस तरह से अपनी अंडर आर्म्स में रखेंगे, फिंगर्स को अपने चेस्ट पे रखेंगे और अपने हाथों को जितना हो सके अपने बॉडी के पास रखेंगे। अगर आप एकदम बॉडी के क्लोज रख सकते हैं तो ये परफेक्ट पोजीशन है। इस पोजीशन में रखेंगे अपने हाथों को। अब इसके बाद जब हम लोग सांस भरेंगे तो अपने चेस्ट को ओपन करेंगे और जब हम लोग सांस छोड़ेंगे तो अपने चेस्ट को हम लोग क्लोज करेंगे। बेसिकली हमारी लंग्स जो हैं वो रिब केज, उसके अराउंड जो है रिब केज है। जब हम लोग सांस भरते हैं तो रिब केज खुलता है, एक्सपैंड होता है, तो वो लंग्स को जगह देता है फूलने के लिए। और जब हमारा सांस छोड़ी जाती है तो रिब केज क्लोज होता है और लंग्स जो हैं वो कोलैप्स होती हैं। ओके, तो वही आप लोग विजुअलाइज करिए। इनहेल करते टाइम चेस्ट को फुलाएंगे इस तरह से, रिब केज को खोलेंगे। इसके बाद सांस छोड़ते टाइम चेस्ट को रिलैक्स करेंगे। हमारी फिंगर्स जो हैं वो एक दूसरे के पास आएंगी। सांस भरते हुए अगेन चेस्ट को ओपन करेंगे, रिब केज ओपन होगा, लंग्स को स्पेस मिल रहा है एंड फिंगर्स दूर जा रही हैं। इसके बाद सांस छोड़ते टाइम फिंगर्स को पास लेके आएंगे। इसको हम लोग 1 मोर टाइम करते हैं। इनहेल, ये हमारी मिडल पार्ट जो है लंग्स का उसको यूटिलाइज करते हैं हम लोग यहाँ पे, एंड देन रिलैक्स। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग करेंगे क्लैविकुलर ब्रीदिंग, शोल्डर ब्रीदिंग। तो यहाँ पे क्लैविकुलर ब्रीदिंग के थ्रू जो है वो हम लोग यूज़ करते हैं हमारी लंग्स का अपर पार्ट। ठीक है, आप लोग उसको यूज़ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अपने शोल्डर्स पे इस तरह से अपना हाथ रखेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे हम लोग सांस भरेंगे और सांस भरते टाइम अपने शोल्डर्स को हम लोग इस तरह से ऊपर लेके जाएंगे। ध्यान रखेंगे कि हाथों को नहीं ऊपर लेके जाना है, यहाँ पे सिर्फ शोल्डर्स मूव करने चाहिए। हाथ जो है वो हम लोग यहाँ पे सिर्फ एक रेफरेंस के लिए रख रहे हैं ताकि हमको मूवमेंट जो है वो फील हो सके। तो इस तरह से अपने हाथों को रखेंगे, सांस को भरेंगे, शोल्डर ऊपर जाएगा, अपर पार्ट जो है वो लंग्स का यहाँ पे यूटिलाइज हो रहा है, एंड देन रिलैक्स करते टाइम शोल्डर को वापस स्लोली हम लोग नीचे नॉर्मल पोजीशन में लेके आएंगे। अगेन इनहेल करते टाइम शोल्डर ऊपर जाएगा इस तरह से, एंड रिलैक्स करते टाइम, एक्सेल करते टाइम शोल्डर नीचे आएगा। आप जितना कंफर्टेबल हैं उस लेवल तक इसको लेके जा सकते हैं। आप चाहें तो इसको कान के पास तक लेके जा सकते हैं, बट मूवमेंट जो है बहुत स्लो होना चाहिए। एक्सेल करते टाइम अगेन रिलैक्स। तो ये जो हमने सीखे 3 टाइप्स ऑफ ब्रीदिंग। अब ये तीनों टाइप जो है ये यूटिलाइज करती है हमारे अपर पार्ट लंग्स का, मिडिल पार्ट और लोअर पार्ट। कंप्लीटली जो हमारी लंग्स है यहाँ पे हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं ब्रीदिंग के लिए। अब इसको आप लोग अलग अलग किया। अब हम लोग योगिक ब्रीदिंग कैसे करते हैं? योगिक ब्रीदिंग में हम इन तीनों को यूज़ करते हैं। किस तरह से? इन्हेलेशन करते टाइम, सांस भरते टाइम हम लोग शुरू करते हैं एब्डोमिनल ब्रीदिंग के साथ, फिर चेस्ट ब्रीदिंग के साथ और फिर क्लैविकुलर ब्रीदिंग करते हैं। उसके बाद एक ही सांस में हम लोगों ने 1 2 3 तीनों को यूज़ किया। अब सांस छोड़ते टाइम हम लोग पहले क्लैविकुलर ब्रीदिंग, शोल्डर्स रिलैक्स करेंगे, चेस्ट को रिलैक्स करेंगे, फिर पेट अंदर जाएगा। तो ये हो गया एक्सहेलेशन। इनहेलेशन पेट से लेके शोल्डर तक, एक्सहेलेशन शोल्डर से लेके पेट तक। तो ये होती है योगिक ब्रीदिंग की प्रैक्टिस। आप लोग पहले टाइम लीजिए, 1 से 2 मंथ्स का टाइम लीजिए, इन तीनों को अलग अलग प्रैक्टिस कीजिए। जब आप लोग इन तीनों की प्रैक्टिस में कंफर्टेबल हो जाएं, उसके बाद आप लोग योगिक ब्रीदिंग अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को 2 राउंड जो है वो योगिक ब्रीदिंग के फटाफट करके बता देती हूँ। फटाफट नहीं, स्लोली। ओके, तो हम लोग कंफर्टेबल पोजीशन में बैठेंगे। हमारी बैक जो है वो स्ट्रेट रहनी चाहिए। यहाँ पे हाथों को किसी भी पोजीशन में आप लोग कंफर्टेबल पोजीशन में अपने थाइस पे रख सकते हैं। कोई मुद्रा लगाना चाहें तो मुद्रा भी लगा सकते हैं। अब इसमें क्या रहता है, जब हम लोग लंग्स को यूटिलाइज कर रहे हैं, अपर मिडिल लोअर पार्ट, उस टाइम पे कुछ अलग अलग मुद्राज भी लगाई जाती हैं, बट अब मैं उसमें जाऊंगी तो वो बहुत डिटेल हो जाएगा। वो मैं आप लोगों के साथ कभी किसी और वीडियो में शेयर करूंगी ज़रूर। तो फिलहाल के लिए हाथों को हम लोग अपने थाइस पे किसी भी मुद्रा में रख सकते हैं। इसके बाद हम लोग करेंगे योगिक ब्रीदिंग। योगिक ब्रीदिंग का पहला स्टेप, पेट फुलाएंगे, चेस्ट ओपन करेंगे,
शोल्डर्स को ऊपर लेके जाएंगे। अब सांस छोड़ते टाइम पहले शोल्डर्स रिलैक्स, चेस्ट को क्लोज करेंगे, पेट को अंदर लेके जाएंगे। तो ये हो गया एक राउंड योगिक ब्रीदिंग का। अब हम लोग इसको फिर से करते हैं। यहाँ पे बहुत डीप इनहेलेशन और डीप एक्सहेलेशन होती है, क्योंकि एक तो आपको जब आप माइंडफुली इसको करेंगे तो आपको टाइम लगेगा स्टेप बाय स्टेप इसको करने के लिए, आपकी बॉडी को इसको हैबिचुअल होने के लिए। तो आपकी इनहेलेशन और एक्सहेलेशन जो है वो बहुत डीप होनी चाहिए। ओके, तो हम लोग इसको फिर से प्रैक्टिस करते हैं। इनहेल करते टाइम एक्सेल, ओके। सो ये था योगिक ब्रीदिंग की प्रैक्टिस। योगिक ब्रीदिंग के बाद मैं आप लोगों के साथ एक और प्रैक्टिस शेयर करना चाहती हूँ, जिसको हम लोग कहते हैं माउंटेन ब्रीदिंग। अब बेसिकली माउंटेन ब्रीदिंग जो है वो एक तरीका है आप लोगों को आउटर वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट करने का, अपने थॉट प्रोसेस, स्पेशली जिन लोगों का माइंड बहुत वॉन्डर करता है, माइंड में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, माइंड को शांत करने के लिए जो है माउंटेन ब्रीदिंग बहुत यूज़फुल है। स्पेशली किड्स के लिए भी ये माउंटेन ब्रीदिंग जो है, क्योंकि इसका तरीका बहुत इंटरेस्टिंग है। आप लोग अपने माइंड को फोकस कर रहे हो अपनी ब्रीदिंग के ऊपर थ्रू अ टेक्निक जो मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करने वाली हूँ। तो माउंटेन ब्रीदिंग के लिए हम लोग क्या करेंगे? माउंटेन ब्रीदिंग के लिए आप लोग अगेन बैक स्ट्रेट कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए। ओके, नाउ हम लोग क्या करेंगे? माउंटेन का शेप कैसा रहता है? इस तरह से ट्रायंगल शेप, ठीक है। तो जब हम लोग माउंटेन के ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं तब हम लोग चैंटिंग करेंगे। क्या चैंटिंग करनी है? ओम चैंटिंग करनी है। और ओम चैंटिंग जो होती है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। ओके, सो पहला पार्ट होता है अकार चैंटिंग, फिर होता है उकार चैंटिंग, उसके बाद थर्ड पार्ट होता है मकार चैंटिंग, जिसमें हम लोग ये करते हैं। तो हम लोग जब पहाड़ ऊपर चढ़ेंगे तो हम लोग आधा रास्ते तक अकार चैंटिंग करेंगे, बचा हुआ आधा रास्ता हम लोग उकार चैंटिंग करेंगे, और नीचे उतरते हुए पूरा रास्ता हम लोग मकार चैंटिंग करेंगे। तो ये होती है टेक्निक माउंटेन ब्रीदिंग के लिए। चलिए इसको प्रैक्टिस करते हैं। कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएंगे, बैक को स्ट्रेट रखेंगे, आइज़ को क्लोज कर लेंगे। अपनी फिंगर्स को हम लोग यूज़ करेंगे माउंटेन विजुअलाइज करने के लिए। हम लोग कब ऊपर चढ़ रहे हैं, कब नीचे उतर रहे हैं, कितना रास्ता हो गया, ये सब आप लोग अपनी फिंगर्स के साथ इमेजिनेशन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक डीप इनहेलेशन करेंगे, डीप एक्सेल, वन मोर टाइम डीप इनहेल, और एक्सेल करते टाइम हम लोग स्टार्ट करेंगे रिपीट करेंगे, वापस ऊपर चढ़ेंगे अगेन जो ओम चैंटिंग है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, क्योंकि ये हमारे 3 पार्ट्स हमारी बॉडी के तीनों पार्ट को यूटिलाइज करती है ब्रीदिंग के लिए। जैसे हम लोगों ने योगिक ब्रीदिंग किया, अपनी पूरी बॉडी को यूटिलाइज किया, उसी तरह से ओम चैंटिंग भी अकार, उकार और मकार चैंटिंग जो है हमारे पूरे लंग्स को यूटिलाइज करती है। और स्पेशली यहाँ पे फोकस ज़्यादा दिया जाता है मकार चैंटिंग पे, इसीलिए हम लोगों ने पूरा टाइम जब हम लोग पहाड़ से नीचे उतर रहे हैं हम लोगों ने मकार चैंटिंग करी क्योंकि मकार चैंटिंग करने से जो है हमारा माइंड जो है, बेसिकली जब आप मकार चैंटिंग करते हैं तो आपके अपर रीजन में, आपके हेड रीजन में वाइब्रेशंस क्रिएट होती हैं। इस रीजन का जो है वो ब्लड फ्लो बढ़ता है, तो जो यूजुअली हमारी किसी भी प्रैक्टिसेस के थ्रू नहीं बढ़ता है। तो आप लोग इसीलिए मकार चैंटिंग पे यहाँ पे ज़्यादा फोकस रखेंगे।
आकार और उकार चैंटिंग हम लोग हाफ हाफ, हमने 25% आकार किया, 25% उकार किया, बाकी बचा हुआ 50% मकार चैंटिंग। तो ये हो गई माउंटेन ब्रेथ की प्रैक्टिस। नाउ बचे हुए टाइम के लिए हम लोग कुछ एक्सप्लोरेशन करेंगे, अपनी बॉडी का, अपने सेल्फ का एक्सप्लोरेशन करेंगे। तो इसके लिए आप लोग जिस भी पोजीशन में हैं, जहाँ पर भी हैं, आपको बस 5 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करके बैठना है और जो मैं बोल रही हूँ वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। सिर्फ उन इंस्ट्रक्शंस को सुनना है और फॉलो करना है और कुछ नहीं करना है। तो आप लोग जहाँ पर भी हैं वहाँ पर 5 मिनट के लिए बस अपनी आंखें बंद करके बैठ जाइए। सो व्हेन यू आर रेडी, उस टाइम पे आप लोग अपना फोकस सिर्फ मेरी आवाज़ के ऊपर लेके आएंगे। अपनी आंखें बंद रखेंगे। जब मैं नहीं बोल रही हूँ उस टाइम पे आप लोगों को जो भी एक्सटर्नल आवाज़ें आ रही हैं, आप अपना ध्यान उन आवाज़ों पे लेके जाइए। दूर दूर से जो भी आवाज़ें आपको आ रही हैं, कोई बातचीत कर रहा है, कोई हंस रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, बर्ड्स की आवाज़, ट्रैफिक की आवाज़, जो भी आपके अराउंड में आवाज़ें आ रही हैं, उन आवाज़ों पे अपना फोकस लेके जाएंगे एक एक करके। आपको एक आवाज़ पे रुकना नहीं है। आप एक आवाज़ सुनेंगे, उसके बाद अपना फोकस अगली आवाज़ पे लेके जाएंगे। उसको सुन लिया, तीसरी आवाज़ को सुन लिया, एक्सेप्ट कर लिया, नेक्स्ट आवाज़। इस तरह से अपने एनवायरनमेंट से हम लोग अपने एनवायरनमेंट से नोन होंगे। एनवायरनमेंट को हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। जब ये आवाज़ें आपने सब सुन ली, एम्ब्रेस कर ली, इसके बाद हम लोग इनवर्ड मूव करेंगे। आप लोग जिस रूम में बैठे हैं, जिस भी एरिया में बैठे हैं, उस एरिया की आवाज़ों पे फोकस लेके आएंगे। क्लॉक की टिक टॉक आवाज़ हो रही है, उस पे फोकस करेंगे। पंखे की आवाज़ आ रही है, उस पे फोकस करेंगे। आपके आसपास जो भी आवाज़ें हैं, उन आवाज़ों पे फोकस करेंगे। जहाँ पर भी आप लोग बैठे हैं, बेड पे, चेयर पे, फ्लोर पे, उस चीज़ को फील करेंगे। फील करेंगे अपनी बॉडी की हैवीनेस को। And when you have accepted this environment, this little environment around you, अपनी बॉडी को आप लोगों ने एक्सेप्ट किया है, इसके बाद हम लोग और इनवर्ड मूव करेंगे और अपनी ब्रीदिंग पे अपना फोकस लेके जाएंगे। अब सिर्फ अपनी सांसों की आवाज़ पे फोकस रखेंगे। इस टाइम पे, इन प्रैक्टिसेस के बाद स्पेशली, आपकी सांसों का रेट स्लो हो गया होगा। सो आई होप आप लोग फास्ट ब्रीदिंग नहीं कर रहे हैं। अपनी सांसों पे ध्यान रखेंगे, सांसों की आवाज़ पे ध्यान लेके जाएंगे। नाक से जो हवा एक्सेल हो रही है, उसको अपने लिप्स पे फील करेंगे। Take few moments to feel your breathing। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग और इनवर्ड मूव करेंगे और अपने बॉडी के एक एक पार्ट को बंद आँखों से विजुअलाइज करेंगे। अपने टोस से लेके अपने हेड तक,
अपने स्कैल्प तक एक एक पार्ट को हम लोग फटाफट ग्लैंस देते हुए विजुलाइज करेंगे अपनी बॉडी को। एंड देन स्लोली आप लोग अब अपनी फोकस को सिर्फ एक पार्ट पे ही रखेंगे। स्टार्ट करते हैं अपने फीट के साथ। तो आप लोग अपने पैरों पे अपना ध्यान लेके जाएंगे, बंद आंखों से अपने पैरों को विजुलाइज करेंगे किस तरह से वो दिखते हैं, उसको विजुलाइज करेंगे, उसकी इम्पोर्टेंस को फील करेंगे। यूजुअली हम लोग अपने बॉडी पार्ट्स को इग्नोर कर देते हैं। अनलेस एंड अनटिल कोई पेन हो, कोई चोट लग जाए, हमारा ध्यान इन बॉडी पार्ट्स पे नहीं जाता है। सो टेक जस्ट 5 minutes to visualize each and every body part and feel gratitude towards it. Just trace your body, अपने feet को thank you and relax for being there always. मूव करते हुए अपने लेग्स की तरफ जाएंगे, नीज़ की तरफ जाएंगे, विजुलाइज करते हुए उसकी इम्पोर्टेंस को फील करते हुए हाउ दे हैव बीन सपोर्टिंग यू थ्रू आउट देयर लाइफ, थ्रू आउट योर लाइफ, उस चीज़ को फील करते हुए वी विल जस्ट से थैंक यू टू देम एंड ग्रैटिट्यूड। मूविंग अपवर्ड्स टू योर थाइज थ्रू योर पेल्विक रीजन, फील करते हुए बॉडी पार्ट्स को विजुलाइज करते हुए just pay the gratitude and move upwards. अपने स्टमक को, चेस्ट को, शोल्डर्स को, हमारी बॉडी में जितनी भी एलिमेंट्स होती हैं हमारे स्टमक के साथ स्टार्ट होती हैं। तो हमारा स्टमक का हैप्पी रहना उतना ही ज़रूरी है जितना हमारा। बेसिकली हम दोनों की हैप्पीनेस जो है वो इंटर रिलेटेड है। तो अपने स्टमक को विजुलाइज कीजिए, अपने ऑर्गन्स को विजुलाइज कीजिए एंड पे देम ग्रैटिट्यूड। नाउ मूविंग टुवर्ड्स योर लोअर बैक, अपर बैक, नेक। दिस इज योर सपोर्ट सिस्टम। आपका स्पाइनल कॉर्ड, इसको विजुलाइज कीजिए, ग्रैटिट्यूड पे कीजिए, इसकी इम्पोर्टेंस को फील कीजिए। दिस इज़ द रीज़न यू आर एबल टू वॉक, यू आर एबल टू सिट, यू आर एबल टू स्टैंड और यू आर एबल टू डू एनीथिंग। सो यू आर थैंकफुल टू योर बॉडी, to each and every organ, each and every cell of your body. Moving forward, focus अपने हाथों के ऊपर, अपनी आर्म्स, एल्बोज, फिंगर्स, पाम, इसको फील करेंगे। अपने हाथों को एक दूसरे से टच करेंगे, इस टच को फील करेंगे। ग्रैटिट्यूड, थैंकफुल, वी नो हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़। अनलेस एंड अनटिल हमारे को कोई पेन नहीं होता है, हमको कोई चोट नहीं लगती है, हमारा ध्यान इन बॉडी पार्ट्स पे नहीं जाता है, इन ऑर्गन्स पे नहीं जाता है। नाउ फोकस ऑन योर फेस, आईज, नोज, चीक, चिन, फॉरहेड, स्कैल्प। अपने हाथों को अपने फेस पे रखेंगे, टच को फील करेंगे ऑन योर फेस, ऑन योर ईयर, ऑन योर नेक, ऑन योर स्कैल्प, योर हेयर। इसके बाद अपने हाथों को रिलैक्स करते हुए नीज़ के पास रख देंगे। स्लोली अपनी आइज़ को हम लोग ओपन करेंगे।
फील करेंगे किस तरह से हमारी बॉडी जो है, हम लोगों को 5 मिनट पहले ऐसा लगा था कि बहुत हैवी है और अभी एकदम लाइट हो गई है, विद द फुल अवेयरनेस ऑफ ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी। सो नाउ फील कीजिए इस लाइटनेस को अपनी बॉडी में, अपने एक एक ऑर्गन को फील कीजिए इस लाइटनेस के साथ। इसके बाद अपने ध्यान को आप लोग वापस अपनी एनवायरनमेंट में लेके जाइए, अपने रूम के एनवायरनमेंट में, क्लॉक, फैन, जिसकी भी आवाज़ें आ रही हैं, वापस फोकस उसके ऊपर खुली आँखों से। इसके बाद फोकस को और आउटवर्ड लेके जाइए, जो भी आवाज़ें आ रही हैं, बर्ड्स की आवाज़, बच्चों की आवाज़, उसके ऊपर लेके जाइए और उसको एक्सेप्ट कीजिए, एम्ब्रेस कीजिए। यू आर जस्ट वन पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्स, बट एन इम्पॉर्टेंट वन। आई होप ये प्रैक्टिसेस करके आपको रिलीफ मिला हो, आपको समझ में आया हो कि योगा का असली मतलब क्या है। ये बस एक परसेप्शन है, बहुत मिथ है कि मैं योगा नहीं कर सकता, मैं मोटा हूँ, मैं फ्लेक्सिबल नहीं हूँ, तो ये ऐसा कुछ भी नहीं है। योगा हर इंसान कर सकता है, बैठे बैठे कर सकता है, कहीं पर भी, कभी भी, किसी भी टाइम कर सकता है। So I am glad you joined this session. I am so thankful to you. And again, a very happy International Yoga Day. This is the best day जब हम लोग अपने बचे हुए साल को, हमारा आधा साल ख़त्म हो गया है, अब हम लोग अपने बचे हुए साल में जो भी हम लोगों ने किया है अपने आधे साल के पहले, उसको रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। अभी हमारे पास 50% टाइम बचा है इस साल का, तो इसको अच्छे से अच्छे पार्ट पे यूटिलाइज़ कीजिए और योगा करते रहिए। आप लोगों ने जो भी क्वेश्चंस पोस्ट करे हैं, आपके जो भी क्वेरीज हैं, आई विल पर्सनली आंसर टू ऑल ऑफ देम आफ्टर दिस लाइव सेशन। चलिए हम लोग प्रेयर के साथ इस सेशन को एंड करते हैं। हम लोग करेंगे शांति मंत्र। चेस्ट पे अपने पाम्स को ज्वाइन कर लेंगे, आईज को क्लोज करेंगे। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। अपने पाम्स को रब करेंगे, इसके ऊपर रखेंगे, वार्मथ को फील करेंगे। यही वार्मथ, यही जेनरसिटी को हमको अपने एनवायरनमेंट में और बढ़ाना है। Thank you again for joining the session today. So happy to see you all. Bye bye.